हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस सिंह। फोकस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है एनपीओ पर, और एनपीओ में आज का जो टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग जानते ही हो, आपने ऑलरेडी इतनी बार बैलेंस शीट बनाई हुई है। 11th में फाइनल काउंट में इतनी बार बैलेंस शीट बनाई है, आप जानते हो कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसे है। बट जो बैलेंस शीट हमारी एनपीओ में होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बैलेंस शीट तो हमेशा बैलेंस शीट ही रहती है, चाहे वो जिस मर्जी चीज़ के लिए बनाई जाए। बट थोड़ा सा इसमें जो चेंज है वो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बैलेंस शीट में बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बैलेंस शीट जो होती है ये शीट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। कोई भी अकाउंट होता है उसकी डेबिट साइड होती है, उसकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक, ये बैलेंस शीट है जो हमारे साल के एंड में जो बैलेंसेस बचते हैं उसको बनाने के लिए एक शीट तैयार करी जाती है। इसका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटी है, राइट साइड में एसेट है, बट इसको हम स्टार्टिंग से इसी हिसाब से बनाते हुए आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने इस क्या ध्यान रखना है, क्या जो उसका फॉर्मेट है वो आप सामने देख पा रहे हो। मैं एक एक करके सारी जो आइटम्स है आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन जिस डेट के लिए आप बना रहे हो वो मेंशन करा जाता है। इसमें नीचे सबसे नीचे मेन टाइटल है हमारा बैलेंस शीट, उसमें एज ऑन शो करा जा रहा है। वैसे तो हम जो कोई अकाउंट बनाते हैं उसमें फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाता है, ठीक है, बट इस केस में हम एज ऑन लिखते हैं बैलेंस शीट के केस में। बैलेंस शीट का टाइटल आप जानते ही हो, बैलेंस शीट एज ऑन। लेफ्ट साइड में जो हम आइटम शो करते हैं वो है लाइबिलिटीज अमाउंट, राइट साइड में जो आती हैं एसेट्स एंड अमाउंट। टी फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं। इसको बनाने के दो हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, बट हम ये स्टैंडर्ड जो है हम वो बना रहे हैं। लाइबिलिटीज जैसे कि आप जानते हो ऐसी चीज़ें जिसकी अगेंस्ट कंपनी ने पेमेंट करनी है आउटसाइडर्स को। डजेंट मैटर कि उसने ऑनर को भी पैसा देना है, वो भी एक लाइबिलिटी ही होती है। बट एनपीओ में कोई ऑनर तो होता नहीं है। एनपीओ में जो फंड्स आते हैं, जो फंड कलेक्ट होते हैं, वो कैपिटल फंड होते हैं। हम कैपिटल फंड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल फंड है, वो हम इसमें शो करते हैं। कैपिटल फंड है क्या चीज़? जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिजल्ट होता है, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को। हमारे पास जो फंड बचता है वो कैपिटल फंड से डिनोट करा जाता है। ये हम एनपीओ की क्लोजिंग बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग है हमारी। ओपनिंग पे भी आएंगे, बट ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम क्लोजिंग डिस्कस कर लेंगे तो ओपनिंग ऑटोमेटिकली ही काउंट हो जाती है उसमें। अब देखो, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल फंड है। जो भी हमारे पास या तो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा या फिर हम उसको निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। ठीक है, हमने सबसे पहले फंड डाला। फंड में, कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड किया जाता है। सरप्लस मींस प्रॉफिट। अगर डेफिसिट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। हम तो भाई कोई सा भी बिजनेस बना रहे हैं, चाहे एनपीओ है चाहे प्रॉफिट अर्निंग है, हम तो यही मानेंगे कि सब में प्रॉफिट ही होगा, भी नुकसान किसी में नहीं होने वाला। तो सरप्लस है तो हम सरप्लस हम उसमें ऐड करेंगे कैपिटल फंड में अपना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने कैलकुलेट करा था। ठीक है, और उसके बाद जो हम ऐड कर रहे हैं ये एक नया वर्ड है लेगेसी। लेगेसी लेगेसी बेसिकली क्या होता है? किसी विल के थ्रू जो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट रिसीव हुआ है। देखो, कोई पर्सन है, कोई बहुत अमीर पर्सन है, कोई पैसे वाला कोई बंदा था और उसकी डेथ हो गई। उसने ये डिसाइड करा हुआ था कि अपनी विल में मेंशन करा हुआ था कि उसकी प्रॉपर्टी का इतना परसेंट किसी एनपीओ को चला जाए। तो ये वो वाला एनपीओ है जिसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रिसीव हो रहा है किसी की विल के थ्रू, तो उसको लेगेसी कहा जाता है। जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं वो कैपिटल फंड में ऐड किए जाते हैं एनपीओ में। ठीक है, लेगेसी हम इसमें ऐड कर देते हैं। लेगेसी मीन विल अमाउंट जो एनपीओ को रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट है डोनेशन। हम डोनेशन भी कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। डोनेशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी शो करा था। आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वो डोनेशन और इस डोनेशन में फ़र्क क्या है? जो जनरल डोनेशन होती है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनेशन होता है, वो हम रिवेन्यू नेचर का कंसिडर करके चलते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन हमें मिलता है उसको हम कैपिटल नेचर का मान के चलते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, नीचे नोट बना के एज्यूम कर सकते हैं कि वो कैपिटल नेचर का हमने ट्रीट कर रहे हैं या रिवेन्यू नेचर का ट्रीट कर रहे हैं। अगर जैसे एक फर्म है, उसकी जो टोटल सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव हो रही है वो 1 लाख रुपए की हो रही है,
ठीक है, टोटल 1 लाख रुपए की टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, ठीक है, और डोनेशन मिल गई है उसको 10 लाख रुपए की। अब इतना लार्ज अमाउंट तो हम उसको कैपिटल नेचर का ही मान के चलेंगे। अगर हमें रिसीव हुई है 20,000 तो मैं उसको रिवेन्यू नेचर में कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। अगर आपको डाइसी लगता है, कन्फ्यूज़न रहती है, तो आप नीचे एक नोट बना दो कि हम कैपिटल जो डोनेशन है उसको कैपिटल नेचर का कंसिडर कर रहे हैं या रिवेन्यू नेचर का कंसिडर कर रहे हैं। तो आपकी और टीचर की दोनों की कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं कटेंगे, ठीक। कैपिटल फंड में सरप्लस लेगेसी और डोनेशन फंड हम ऐड करते हैं। ओके, क्लियर है। ये नेट अमाउंट जो आएगा हमारा वो फाइनल शो कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में जो सेकंड आइटम है वो हमारी बिल्डिंग फंड है। बिल्डिंग फंड, देखो जब डोनेशन स्पेसिफाइड हो जाती है, जब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन हो जाती है तो वो फंड बन जाता है। अगर मेरे को डोनेशन मिली है बिल्डिंग बनाने के लिए तो वो बिल्डिंग फंड में कंसिडर करा जाएगा। अगर मेरे को डोनेशन मिली है किसी स्पोर्ट्स के लिए तो स्पोर्ट्स फंड में कंसिडर। कोई मैच फंड है, जिस फंड के लिए जो डोनेशन मिली जाती है ना, वो फंड का नाम, वो फंड उसी नाम से फंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए फंड्स मिले हैं तो वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे, अलग से टाइटल बनेगा कैपिटल के अलावा। उसमें इस साल और डोनेशन मिली है, ये पुरानी लास्ट ईयर्स की चल रहे हैं, लास्ट ईयर के जो फंड्स चल रहे हैं, उसमें जो करंट ईयर में हमें डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए वो हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक। और बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड अगर कोई खर्चा होता है तो हम उसे माइनस करेंगे, जो नेट है फाइनल अमाउंट वो हमारा लाइबिलिटीज के फाइनल रिजल्ट में डाला जाएगा, ठीक है। फंड, कोई भी फंड है, फंड से रिलेटेड कोई भी अगर इनकम होती है तो हम फंड में ऐड करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो वो फंड में से हम माइनस कर देते हैं, क्लियर। चाहे वो बिल्डिंग फंड है, चाहे वो स्पोर्ट्स फंड है, चाहे वो मैच फंड है, क्वेश्चन में जो सा भी फंड का नाम देगा ना उस फंड को हम ऐसे ही करेंगे, उससे रिलेटेड कोई सी भी इनकम होगी तो फंड में ऐड होगी और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है फंड में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर डोनेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम फिर कुछ भी मान सकते हैं उसको, जनरल कैपिटल जो हमारा मन करे हम मान सकते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर फॉर गुड्स, हमने उधार पे गुड्स खरीदे हुए हैं, उसकी अगर हमने पेमेंट नहीं करी हुई लाइबिलिटीज़ है, हमने जो पैसे देने होते हैं वो लाइबिलिटीज़ में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। एंडाउनमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, ये वही फंड है, बट एंडाउनमेंट फंड वो फंड होता है जिसका ना पर्पस मेंशन नहीं करते हम, किस पर्पस के लिए फंड मिला हुआ है। मिला किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए है बट वो पर्पस मेंशन नहीं करा जाता, उसको हिडन रखा जाता है, उसको एंडाउनमेंट फंड कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारी लाइबिलिटी है, हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर हमें कोई पैसा मिला होता है ना तो वो फंड बन जाता है। जैसे सपोज करो ए बी सी 3 पर्सन है, अब ए ने बी को पेमेंट करी है सी को देने के लिए, ए ने बी को 10,000 रुपये दिए हैं सी को देने के लिए। अब बी के लिए वो लाइबिलिटी है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें हम, उसने ए से पैसे ले रखे हैं सी को देने हैं तो वो उसके लिए लाइबिलिटी है क्योंकि उसने किसी और को पैसे देने हैं। अगर वो गुम हो गए उससे या कहीं खर्च हो गए तो उसको सी को पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सेम फंड्स भी ऐसे ही होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें पैसा मिला हुआ है, अगर हम उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको एक पर्टिकुलर जगह पे ही यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो बिल्डिंग फंड जो है हमारा, एंडोनमेंट फंड जो है वो सब हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं, ठीक। और एंडोनमेंट फंड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आइटम आ रही है वो है एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन हमें पहले से ही मिल गई है, हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, सेम, हमने खर्चा देना था, हमारा खर्चा है बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं की तो वो यहाँ पे आ गया हमारा, ओके। देखो जो चीज़ें यूज़ हो गई, ख़त्म हो गई, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। हमने सैलरी पे करी, हमने रेंट पे करा, हमने जो भी हमने पेमेंट्स करी, जो चीज़ अभी भी देनी बाकी रह जाती हैं वो कंटिन्यू होती हैं, वो बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो नेक्स्ट ईयर में हमने ट्रांसफ़र करनी है, या तो उनकी पेमेंट हुई नहीं है या पेमेंट मिली नहीं है, या फिर जो चीज़ हमारी ही है, हमारे पास ही पड़ी हुई है, हमने किसी को लेन देन नहीं करना उसका, ठीक है। एडवांस इनकम है, अगर मेरे को पहले से किसी का पैसा मिल जाता है और मैंने उसकी सर्विसेज देनी है तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज, ओके। अब एसेट साइड में आते हैं, राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड हमारी एसेट साइड है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी फिक्स एसेट्स आती हैं। फिक्स एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो भी फिक्स एसेट की वैल्यू होगी
उसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो हमने माइनस करना है। डेप्रिसिएशन एक फिक्स परसेंटेज है जो हम एसेट्स में से चार्ज करते हैं, वो हमारी मन गढ़ंत कहानी नहीं होती। वो गवर्नमेंट एक स्लैब देती है किस चीज़ पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, हम वही स्लैब हमें फॉलो करनी होगी। जब आप सीनियर क्लासेस में टैक्स पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज़ क्लियर होगी। फिलहाल हमारा काम ये है कि जो भी फिक्स एसेट्स हैं उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। रीज़न उसका क्या है, वियर एंड टीयर, यूजेस, पैसेज ऑफ टाइम, ये रीजंस होते हैं। बेसिकली 3 ही रीज़न होते हैं, वो उनकी वैल्यू कम होती रहती है इस हिसाब से। अब फिक्स एसेट कुछ भी हो सकती है। फिक्स एसेट्स में कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। देखो, एक तो लैंड, प्रमाइसिस। लैंड पे वैसे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, बट बुक्स में तो क्वेश्चन बनाने के लिए कोई कुछ भी कर देता है। प्रमाइसिस एक ही चीज़ होती है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, बुक्स हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या है, फिक्स एसेट। ऐसी एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म तक हमें जिनका बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा खर्चा जो हमने कर दिया इसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो हमारी फिक्स एसेट बन जाती हैं। ठीक है। अब फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन है, जो हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और जो इसमें से माइनस करके जो फाइनल फिगर होती है वो हमारा फाइनल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स होता है, जो हम आउटर कॉलम में शो करते हैं। ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स, जो स्टॉक हमारे साल के एंड में हमारे पास पड़ा हुआ है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो मेडिसिन का हो सकता है, एनपीओ के केस में बैट्स एंड बॉल हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकती है, प्रिंटिंग हो सकती है। बेसिकली कोई सा भी सामान हमारे पास जो गुड्स बचे हुए हैं वो क्लोजिंग जो स्टॉक होता है वो यहाँ पे शो करते हैं। हमने स्टॉक अकाउंट बनाया था, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग वाला स्टॉक है वो यहाँ पे आता है क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं वो भी हमारी एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कोई एक्रूड है तो वो इसमें ऐड कर देंगे। एक्रूड मीन्स विच इज़ ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। जो फाइनल अमाउंट है हमारा वही बाहर मेंशन कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, एनपीओ में जो फंड्स होते हैं हमारे पास, जो पैसे पड़े हुए हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं, अगर वो पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे। तो ऐसे केस में वो उन फंड्स को लॉक करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि हर साल उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो एसेट्स होते हैं। मतलब वो कैपिटल फंड का ही पार्ट होता है एक तरीके से कहीं ना कहीं। ओके। साल के एंड में हमारे पास जो कैश बचा हुआ है, जो बैंक का बैलेंस है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल मिलनी थी अभी तक नहीं मिली, हमारे लिए क्या है, वो एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर मैंने कोई पहले ही खर्चा पे कर दिया तो वो हमारी क्या हो गई, एसेट्स। ठीक। एडवांसेस टू क्रेडिटर, सेम हमने क्रेडिटर्स को पैसे देने होते हैं, बट कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ क्रेडिटर्स हमसे एडवांस ले लेते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट, तो बट वो तो है तो हमारी एसेट ही, तो वो एसेट साइड में कंसिडर किया जाता है। और एक्रूड इनकम विच इज़ ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, सेम एक्रूड इंटरेस्ट की तरह। इस तरीके से ये बैलेंस शीट है हमारी, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। देखो, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हम किस चीज़ को बोलते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट एक्रूड है, ड्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पेमेंट भी करना है तो वो डेबिट साइड में आएगा, वो बेसिकली लाइबिलिटी साइड में आएगा हमारा। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो डेबिट साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने अभी भी देना है। तो इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, सरप्लस हम ऐड कर रहे हैं, चाहे हम डोनेशन ऐड कर रहे हैं, चाहे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग फंड का फाइनल फिगर निकाल रहे हैं, डोनेशन रिसीव करके जो पेमेंट्स माइनस करके, जो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जो इस साल हमें डोनेशन मिली है, लेगेसी मिली है, या फिर हमें एंडोनमेंट फंड हमने बनाया है, वो सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग में कुछ भी नहीं आता। ओपनिंग में जो चीज़ें दी होती हैं सिर्फ हमें हमारी, वही हमने उसको डाल के सिर्फ कैपिटल फंड निकालना होता है अपना, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल देखो, इसमें कोई आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट, अब देखो ये जो बैलेंस शीट है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। मैंने आपको पीछे बताया था कैपिटल फंड हमें ना क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकाला जाता है। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग एसेट है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई डेप्रिसिएशन डुप्रिसिएशन कुछ नहीं लगाना हमने। ठीक है, कोई कुछ भी जो हमें इस साल रिसीव हो रहा है वो सब का सब क्लोजिंग में जाएगा। इस साल रिसीव हुआ, पे हुआ, जो भी हुआ। ठीक, ओपनिंग में क्या आना है, सिर्फ ओपनिंग जो बैलेंसेस आपको गिवन होंगे ना, सिर्फ एज इट इज उठा के डाल देने हैं आपने। कोई फिक्स एसेट्स हैं,
कोई सी भी फिक्स एसेट्स, लैंड, प्रोमाइसिस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, बुक्स, सब की सब हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, तो इसको एसेट साइड में आपने डाल देना है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं, जो मैक्सिमम मुझे ध्यान थी वो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है हमारा, वो भी हमारा एसेट साइड में आएगा। इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग जो चल रही है, साल की शुरुआत में कैश बैंक कितना पड़ा हुआ था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुई बट अभी भी रिसीव होनी बाकी है, तो वो हमारी ओपनिंग एसेट है। ठीक, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस करते हैं, ध्यान रखना। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने लास्ट ईयर ही पेमेंट कर दी थी एडवांस खर्चों के लिए, वो भी हमारी एसेट है, वो इस बार हमारी ऐड हो जाएगी। पिछली बार हमने माइनस करी थी, इस साल के हम इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड कर लेंगे। एडवांस क्रेडिटर ओपनिंग है जो हमारे एडवांस क्रेडिटर एक्रूड इनकम, पिछले साल की कोई इनकम है जो हमें इस साल रिसीव हो रही होगी। सेम बिल्डिंग फंड चल रहा होगा इस साल, अगर कोई फंड रिसीव होता है या हम फंड के अगेंस्ट कुछ पेमेंट करते हैं, वो सब कुछ क्लोजिंग में होने वाला है, ध्यान रखना। मैं बार बार इसी पॉइंट पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। क्रेडिटर फॉर गुड्स साल की शुरुआत में चल रहे थे, अगर फंड पहले का कोई चल रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें पिछले साल मिल गई है इस साल के लिए पहले ही, तो ओपनिंग एडवांस हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर में पेमेंट नहीं करी थी बट हमने इस साल पेमेंट करनी है, तो इस साल का खर्चा नहीं है हमारा, लास्ट ईयर का ही है बट पेमेंट हमारी इस साल की। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा माइनस होता है, एडवांस ओपनिंग हमारा प्लस होता है, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ डेप्रीशिएशन और जो इस साल रिसीव हुआ, जो पेमेंट हुई, वो सारी की सारी क्लोजिंग में आती हैं, और जो ओपनिंग बैलेंसेज है वो ओपनिंग में ट्रांसफर होते हैं एज इट इज़, क्लोजिंग वाले सारे क्लोजिंग में। ठीक है, क्लियर। आज की क्लास हम बैलेंस शीट में हमने जो डिस्कस करी थी हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।